हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कौशिक मेंशन में रुद्र और चार्ली रेडी हो रहे थे। फलक सो चुकी थी। चार्ली अपने जैकेट के चैन को लगाते हुए रुद्रा से बोला, हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? जिस पर रुद्र अपनी गन अपने कमर के पीछे दागते हुए बोला, उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कुछ तो होगा। चार्ली रुद्र की बात सुनकर बोला, आप अपने आइटम को बता क्यों नहीं देते कि उसके बाप कितना बड़ा चीटर है? रुद्रा चार्ली की तरफ गन उछाल कर बोला, समय के साथ उसे पता चल जाएगा कि उसका बाप कितना बड़ा चीटर है। हम लोगों को एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। चार्ली अपना सिर हिलाता है और दोनों बाहर आकर एक दूसरे को देखने के बाद बाइक में हेलमेट लगाकर बैठ जाते हैं और फुल स्पीड में वहां से निकल जाते हैं। पुणे वेयर हाउस में मीरा और नित्या दोनों के हाथ पांव बांधे हुए थे और वो दोनों कुर्सी पर बैठे हुए थे। तभी उसे वेयर हाउस का दरवाज़ा खुलता और एक लंबी परछाई अंदर आती है। नित्या और मीरा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते हैं। वो शख्स चलते हुए उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है और उसके पीछे कुछ लोग और अंदर आते हैं। एक आदमी अपने हाथ में पकड़े पानी की बोतल को नित्या के सिर पर डालते हुए कहता है, जरा दिमाग के ठंडा करो। नित्या आंखें खोलकर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह पर टेप लगे होने के कारण वो कुछ नहीं कह पाती। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ती है, जिस कारण नित्या के बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो शख्स नित्या के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, क्या बात है, सच में खूबसूरत हो तुम, लेकिन तुम्हारी भाभी भी काफ़ी खूबसूरत है। ये कहते हुए बगल में बैठी मीरा की तरफ देखता है। उस लड़के की बात सुनकर मीरा उसे गुस्से से घूरने लगती है और मीरा के गुस्से भरी नज़र पर वो लड़का नित्या के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, भाभी जी, अपने माल के अलावा किसी और पर नज़र डालने की फितरत मेरी नहीं है। नित्या की आंखों में दर्द से नमी तर जाती है, जिस पर वो लड़का नित्या का मुंह खींचकर निकाल देता है तो नित्या की एक आह निकल जाती है। वो लड़का नित्या को जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुझे क्या लगा, तेरे माँ बाप के गैर मौजूदगी होने के कारण तू जिसके साथ चाहे ऐश करेगी और मैं तुझे करने दूंगा? नित्या दर्द से सिसकती हुई उस लड़के की तरफ देखकर बोली, करण प्लीज़ मुझे टॉर्चर करना बंद करो। करण नित्या के जबड़े को और कसकर पकड़ते हुए बोला, कितने के साथ ऐश किया तूने? नित्या अपने चेहरे को इधर उधर कर करण के पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, करण तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। करण एक और तमाचा नित्या के गाल पर चढ़ कर बोला, बहुत गर्मी है तुझमें, आज सब उतार दूंगा। नित्या के दोनों गाल पूरी तरीके से लाल हो गए थे और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। करण अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, भाभी जी का ख्याल रखो, मैं जरा अपने मंगेतर के साथ एंजॉय करके आता हूँ। मीरा कुर्सी से छूटने की कोशिश करते हुए करण की तरफ देखकर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में टेप लगे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कह पाती। वहीं करण की बात सुनकर नित्या घबराहट में उसकी तरफ देखते हुए बोले, आई एम सॉरी करण, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। करण अपने पैंट के पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालकर उसे नित्या के गले में घुसाते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे सो कॉल्ड बड़े भाई ने तुम्हारे प्यार के साथ तुम्हारी सगाई फिक्स कर दी है, तो मैं कौन हूँ? अचानक करण के ऐसा करने पर नित्या की आंखें अंधेरे से घिर जाती और धीरे धीरे नशे में जाने लगती है। वही कारण इंजेक्शन जमीन पर फेंक कर नित्या के जबड़े को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। क्योंकि करण चावला अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता। नित्या करण की बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरीके से अचानक इंजेक्शन के कारण ब्लैंक हो चुका था। करण नित्या के हाथ पर उसकी रस्सी को खोलकर उसके बाजू को कसकर पकड़ उसे जबरदस्ती खड़ा करता है तो नित्या अपनी पूरी ताकत बटोर कर करण को दूर धक्का देकर मीरा की तरफ भागती है। नित्या के डर को देखकर करण तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है, जिस आदमी ने तुम्हारे माँ बाप को रास्ते पर ला दिया उसकी बहन से इतना प्यार? नित्या करण की बात पर उसे इग्नोर करके मीरा के मुंह से टेप निकालकर उसके रस्सी को खोलने के लिए नीचे झुकती है तो करण उसके बाल को कसकर पकड़कर उसके सिर को कुर्सी के हैंडल पर दे मारता है, जिस कारण नित्या के सिर से खून बहने लगता है। मीरा जिसके मुंह से टेप निकल चुका था, करण की इस हरकत पर गुस्से से बोले, तुम पागल हो गए हो क्या, उसे मार क्यों रहे हो? करण अपने होठों पर उंगली रखकर मीरा की तरफ देख कर बोला, भाभी जी, ये मेरी और मेरी होने वाली बीवी के बीच की बात है, आप चुप रहो। करण की बात पर मीरा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, ओह, अब समझ आया, तुम वही पागल आदमी हो जिसके साथ नित्या के घटिया माँ बाप ने शादी तय की थी। तुम सच में पागल हो।
करण नित्या के बालों पर अपनी पकड़ और मजबूत करता है, जिससे नित्या दर्द से करा जाती है। वही करण मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी जी ये तो आपको बाद में पता चलेगी कि मैं कितना पागल। तभी वहां पर इंद्र, मित्तल, कुबेर और शिशुपाल आ जाते हैं। करण इंद्र को देखकर नित्या को छोड़ उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसके कॉलर को कसकर पकड़ कर बोला, क्यों? एक जिम्मेदारी दी गई थी वो भी नहीं संभाल पाए तुम? इंद्र नफरत से नित्या को घूरने के बाद करण से बोले, तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर करण इंद्र को झटके से छोड़कर उसे घूरते हुए बोला, और तुम्हें मतलब होना भी नहीं चाहिए। इंद्र करण की बात पर उसे देखते हुए बोला, तुम इसके साथ क्यों हो? तुम्हें तो इसे मार देना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में एक धब्बे के अलावा और कुछ नहीं बन सकती। करण अपने कमर के पीछे लगे धागे गन को निकालकर इंद्र के माथे पर पॉइंट करते बोला, और तुम भी मित्तल खानदान में धब्बे के अलावा कुछ नहीं हो, तो क्या घोड़ा दबाकर तुम्हारा भेजा उड़ा दूं? शिशुपाल गन को देखकर धीमी आवाज में करण से बोला, बेटा ये तुम्हारे होने वाले ससुर। शिशुपाल आगे बोलने को हुए कि गन शॉट की आवाज़ आई, जिसने उनकी बोलती बंद कर दी और घबराई हुई नजरों से करण की तरफ देखने लगे। वहीं करण शिशुपाल को पूरी तरीके से घूरते हुए, मुझे वो लोग नहीं पसंद जो मेरी बात को बीच में काट कर बोलते हैं। अगर तुम नहीं जानते कि ये बुलेट अगली बार तुम्हारे सीने के आर पार हो जाए तो बस तमाशा देखो, जुबान मत खोलो। शिशुपाल डर से अपने होठों पर उंगली रखकर अपना सिर हिला देते हैं, जिसे देखकर करण तिरछी मुस्कान के साथ आगे फिर से नित्या की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो हम आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। करण के लगाए ड्रग्स का असर नित्या के शरीर में हो रहा था, जिस कारण उसका शरीर शून्य होता जा रहा था और वो करण के खिलाफ कोई भी विरोध नहीं कर पा रही थी। जिसे देखते हुए करण नित्या के पास आकर उसके दोनों कंधों को पकड़ उसके अपने कंधों पर उठाकर बोला, तुम बस साथ देना, बाकी तुम्हें क्लाइमेक्स तक कैसे पहुंचना है इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहकर करण नित्या को वेयर हाउस के बगल में बने एक कमरे की तरफ ले जाता है। कुबेर जा रहे करण को देखकर कंफ्यूजन में इंद्र की तरफ देखते हुए बोला, आखिर ये है कैसा मरीज? इंद्र कुबेर की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोले, लॉयल लड़का है, थोड़ा सा सनकी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है मेरी बेटी से। लेकिन फिलहाल के लिए जरा सारंग परिवार की राजकुमारी से बात किया जाए। इतना कहकर इंद्र अपने कदम मीरा की तरफ बढ़ा देता है। मीरा जो कि चिल्ला रहे थे, इंद्र को अपनी तरफ आता हुआ देखकर गुस्से से बोली, कैसे पिता हो आप? एक लड़का आपकी बेटी के साथ आपके सामने जबरदस्ती कर रहा और आप उसे बचाने के बजाय उसके साथ दे रहे हो। ये सुनकर इंद्र मीरा के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोले, उसकी जगह तुझे रखना चाहिए किसी के बिस्तर पर, और ये उसकी सजा है अपने होने वाले पति को धोखा देने की। मीरा इंद्र को गुस्से में घूरते उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, अगर मेरा भाई यहाँ आ गया ना तो एक बार तो बच जाएगा, दोबारा तुम्हें। मीरा की बात पूरी होने से पहले एक तेज थप्पड़ मीरा के गाल पर पड़ती है। मीरा के गाल पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं और वो थप्पड़ कुबेर ने मीरा के गाल पर मारा था। मीरा कुबेर को अपनी लाल आंखों से घूरने लगती है, जिस पर कुबेर उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहते हैं, सब तेरे कारण हो रहा है साली। आज सारंग परिवार हमारे घुटनों पर होता, लेकिन तू बीच में भाग गई। लेकिन कोई बात नहीं, तुझे हम औरत बनाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मीरा के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ जाती है और वो कुबेर को देखते हुए कहती है, इसे कहते हैं जब खुद का सिक्का खोटा हो तो इल्ज़ाम दूसरे पर लगाया जाता है। तुम्हारी बेटी भागी थी शादी से और मुझसे कह रहे हो, और तुम मुझे क्या औरत बनने लायक नहीं छोड़ोगे? अगर मेरे भाई आ गए ना तो वो तुम्हें मर्द बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। शिशुपाल मीरा की बात सुनकर नफरत से उसे देखते हुए बोले, मुझे तो पूरे सारंग से नफरत हो गई, और नफरत की आग में रिश्ते नाते नहीं देखे जाते। मीरा शिशुपाल की बात सुनकर बोले, आपसे रिश्ता निभाना कौन चाहता है? इंद्र मीरा की बात सुनकर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोले, मैंने सुना है कि बहुत ही जल्दी मित्तल खानदान को तुम वारिस देने वाली हो। इंद्र की बात पर मीरा के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। वहीं मीरा के चेहरे की घबराहट को देखकर कुबेर इंद्र की तरफ देखकर बोला, लेकर आओ जरा इंजेक्शन। मीरा कुबेर की बात पर गुस्से से बोले, अगर मेरे बच्चे को कुछ किया तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। शिशुपाल एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोला, जरा इस ड्रग्स का इंजेक्शन देना। शिशुपाल के बाद पर बॉडीगार्ड उसकी तरफ एक इंजेक्शन बढ़ा देता है, जिस पर कुबेर उसके हाथ से इंजेक्शन लेकर मीरा की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। मीरा इंजेक्शन को देखकर घबराहट में चिल्लाते हुए बोली, कोई है यहाँ पर, बचाओ मुझे। फिर कुबेर की तरफ देखते हुए बोली, देखो तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। कुबेर मीरा की तरफ इंजेक्शन बढ़ाता है कि एक गनशॉट की आवाज़ आती है।
और सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कुबेर के हाथ से खून बह रहा था क्योंकि बुलेट उसकी हाथ पर लगी थी और इंजेक्शन दूर गिर गया था। मीरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सारे बॉडीगार्ड इधर उधर देखने लगते हैं। इंद्र इधर उधर देखते हुए गुस्से से बोले, कौन है जो पीठ पीछे वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने से वार करो। जिस पर फार्म हाउस के ऊपर में बने फ्लोर के कॉरिडोर से कोई चलते हुए एक हल्की हंसी के साथ बोला, हा हा हा। हिम्मत की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी तरह भेड़िया नहीं है जो रात के अंधेरे में वार करता है। सभी लोग कॉरिडोर की तरफ खड़े लड़के पर गन तान देते हैं। वहीं कुबेर अपने हाथ को मजबूती से पकड़े उसे लड़के को गाली देते हुए कहता, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गोली चलाने की? जिस पर वो लड़का हल्का सा सीटी बजाते हुए बोला, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हरामजादे मीरा को नुकसान पहुंचाने की? मीरा कंफ्यूज में उस लड़के की तरफ देखने लगती है। अंधेरे के कारण उसे चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और आवाज़ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उस लड़के ने वॉइस चेंजर लगा रखा था। एक बॉडीगार्ड उस लड़के की तरफ गोली चला देते हैं, जिस पर वो लड़का हल्का सा खिसक कर कहता है, तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, चलो मैं बताता हूँ कैसे गोली चलाते हैं। इतना कहकर वह उसे बॉडीगार्ड को शूट कर देता है, जिस कारण उसे बॉडीगार्ड की लाश वहीं पर ज़मीन पर ढेर हो जाती है। तभी एक और आवाज़ आती है, तुम बेवजह बुलेट क्यों वेस्ट कर रहे हो? उस आवाज़ को सुनकर मीरा तेज आवाज़ में बोली, वापी। विप्लो दीवार के पीछे से झांकते हुए मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, हाय सिस, ग्रेट ना, किडनैपिंग वाली फीलिंग आ रही है तुम्हें? सुधांशु बुरी तरीके से विप्लो को घूरते हुए, जाकर उसकी गोद में बैठ जाओ। विप्लो बड़ा समूह बनाकर बोला, तुम बहुत बड़े लुटेरे हो, तुमने मेरी हुड्डी छीन ली। मैं सोच रहा था कि मैं सबको मारूंगा। इंद्र उन दोनों लोगों की नौटंकी को देखते हुए गुस्से में बौखला कर बोला, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बुलेट की आवाज़ के साथ इंद्र की बोलती वहीं बंद हो जाती है, क्योंकि गोली सीधा उसके पैर के पास लगी थी और विप्लो उसे गुस्से में घूर रहा था। सुधांशु जमीन पर लगी गोली को देखते हुए विप्लो से बोला, अब तुम बुलेट वेस्ट कर रहे हो। उसके सीने पर मारना चाहिए था। मीरा उन दोनों को घूरते हुए बोले, तुम दोनों अपना बकवास बंद करोगे? नित्या को बचाओ, वो पागल सन के आदमी उसे उस कमरे में लेकर गया है। ये कहते हुए मीरा आंखों के इशारा से कॉर्नर में बने कमरे की तरफ इशारा करती है। सुधांशु कमरे की तरफ एक नज़र देकर विप्लो से बोला, जब तक मेरा जीजा नहीं आ जाता तुम संभालो, तब तक मैं जरा उस शनकी को संभाल कर आता हूँ। विप्लो सब लोगों पर गन तानते हुए बोला, छोड़ूंगा नहीं किसी को, सबको चुन चुन कर मारूंगा। सुधांशु उसके सिर पर टपली मारकर उसे कमरे की तरफ चला जाता। विप्लो मुंह बनाते हुए उसे जाते हुए देखने के बाद सब लोगों की तरफ देखने लगता है। इधर सुधांशु जब उसे कमरे में आता है तो देखता है नित्या का जैकेट दरवाजे के फर्श गिरा हुआ था और करण उसके माथे से निकल रहे खून को साफ कर उसमें मल्लम पट्टी कर रहा था। सुधांशु सीधे से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है कि उसके बगल से एक बुलेट होकर सीधा दरवाजा पर लगती है। सुधांशु हैरानी से करण की तरफ देखते हुए एक्टिव हो जाता है, जिस पर करण बिना सुधांशु की तरफ देख कहता है, आई हैड इंटरप्टेड टियन। सुधांशु गुस्से में करण को घूरते हुए बोला, और तुम जो एक लड़की के साथ कर रहे हो क्या वो सही है? करण सिर घुमाकर सुधांशु को देखते हुए, मैंने क्या किया है? सुधांशु करण को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, तुम खुद को देख सकते हो, तुमने नित्या का क्या हाल किया है। करण नित्या को आराम से बिस्तर पर सुला देता है, क्योंकि वो नशे में थी, जिस कारण उसका शरीर सूझ चुका था। उसे सब सुनाई दे रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा थे। वही कारण नित्या को आराम से सुलाने के बाद खड़ा होकर अपने पैंट के पॉकेट से में हाथ डाल सुधांशु की तरफ देख कर बोला, तुम वही हो ना जिसे नित्या ने प्रपोज किया था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जहाँ तक बात है नित्या के हाल की, तो मैंने उसका रेप नहीं किया है। जिसके साथ ही उन्हें वेयर हाउस के आउटडोर पर बम ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है, जिस कारण सुधांशु का ध्यान भटक जाता है और एक गोली उसके बाजू को चीरते हुए दीवार पर चल लगती है और सुधांशु दर्द में अपने कंधे को पकड़ लेता है। करण सुधांशु को दर्द में देखकर हल्का सा हंस कर बोला, हा 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 हा, तुम बड़े नौशकिया हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सुधांशु गन उठाकर करण की तरफ तानते हैं तो करण सुधांशु की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता मैं एक बच्चे के हाथ से मर जाऊंगा। सुधांशु ट्रिगर दबाता है तो करण साइड हो जाता है। इसी तरह सुधांशु 4 गोली उसे पर चलाता है और 5वीं गोली में करण उसके बिल्कुल नज़दीक आ गया था। वो अपनी गन उठाकर सुधांशु के माथे पर टिकाते हुए कहता है, कहाँ था ना तुमसे नौशकिया हो तुम, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
सुधांशु करण के पैर पर लात मारकर उसके मुंह पर घुसा जड़ देता है और उसके हाथ पर कोहनी से मारा उसके हाथ से गन छीन कर नित्या पर तानते हुए कहता है, हमें यहाँ से जाने दो वरना उसे गोली मार दूंगा। मुझे इसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। करण ये देखकर अपने हाथ ऊपर करते हुए बोला, ओके ओके, उसे कुछ मत कर, जा सकते हो यहाँ से, उसे लेकर जा सकते हो, उसे कुछ मत करना। सुधांशु अपने हाथ के दर्द को इग्नोर कर नित्या को अपने कंधे पर उठाकर करण पर गन तानते हुए, दरवाज़ा खोलो। करण दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर जाने के लिए कह देता है तो सुधांशु करण पर गन ताने बाहर आ जाता है। तभी कोई उसके सिर पर पीछे से बहुत जोर से रड से मारता है, जिस कारण सुधांशु के हाथ से गन छूट जाती है और नित्या गिरने लगती है, जिस पर उसे करण अपनी बाहों में उठा लेता है और एक लात सुधांशु के सीने पर मार कर कहता है, तू तो गया बेटा। अब तक मृत्युंजय और बाकी लोग भी आ चुके थे और सुधांशु मृत्युंजय के बॉडीगार्ड भी वहां आ गए थे। वहीं जिस आदमी ने सुधांशु के सिर पर मारा था उसने अपनी चोटी बना रखी थी और वो ब्लैक बिजनेस सूट में था। वो करण की तरफ देखते हुए, हो गया तेरा, चल अपनी बंदी को उठा और चलते हैं यहाँ से। करण उसकी बात सुनकर बोला, बाकी लोग कहाँ हैं? वो लड़का अपने हाथ में स्नाइपर पकड़े इधर उधर देखते हुए बोला, यहाँ कोई, आप उससे पहले चलते हैं यहाँ से, बाकी सब आए हैं बाहर में। करण अपना सिर हिलाकर नित्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और सुधांशु की तरफ देख कर कहता है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से मुलाकात होगी, बाय। इतना कहकर वेयर हाउस के पीछे की तरफ दरवाजे से नित्या को लेकर निकल जाता है। सुधांशु की आंखों के सामने अंधारापन सा छा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।